बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IN न्यूज़ में खुश आमदीद। इस्लामी प्रोग्राम दीन हक़ के साथ आपका मेज़बान इलियास अमीन आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारे साथ मैनचेस्टर के मुफ्ती फैज़ुर रहमान साहब तशरीफ़ फरमा हैं, जो 22 साल से सिटी जामिया मस्जिद में ख़तीब हैं। इनसे आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा टॉपिक जो है वो तक़वा के ऊपर है। जी अस्सलाम वालेकुम जी। बहुत शुक्रिया जी आपका आपने टाइम निकाला। तो क्योंकि इस दौर में जो है लोगों को दीन से दूरी हो रही है, तो इसमें हमें सबसे ज़्यादा अहम चीज़ ये है कि इस तरह के मालूमाती प्रोग्राम दिए जाएं ताकि लोगों के अंदर खौफ खुदा आए, आखिरत का जो तसव्वुर है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से आ सके। तो आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। तो आप बताइएगा ज़रा अपने नाज़रीन को कि तक़वा क्या चीज़ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम भाई फैसल साहब, इलियास साहब, और मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि अपनी साथियों तक, अपने सुनने वालों तक कोई दीनी पैगाम पहुँचाऊँ। और मौजू जो आपने इंतखाब किया है तक़वे का, वो इंतहाई अहम और इंतहाई बुनियादी मौजू है, क्योंकि इस्लाम की बुनियाद, दीन की बुनियाद तक़वा पर मुनहसर है। और इस्लाम के जो पिलर्स हैं उनमें एक बुनियादी पिलर तक़वे को हैसियत हासिल है। तो इसके बारे में ख़ुद अल्लाह जल्ल शानुहु कुरान करीम में फरमाते हैं, पहली सूरत के बाद सूरह बकरा में, कि अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन। तो इब्तिदा के अंदर अल्लाह ताला ने मुत्तक़ीन का जिक्र फरमाया है। इससे भी ये साबित होता है कि इतना एक अहम मौजू है कि अल्लाह ताला ने इब्तिदान इसी से आगाज़ फरमाया कुरान पाक का, मुत्तक़ीन जो है वो इससे हिदायत हासिल करेंगे। तो गोया कि असल मकसूद है अल्लाह जल्ल शानुहु का इंसानों के लिए हिदायत, और जिसके लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी बनाकर और ख़त्म नबूवत का ताज पहनाकर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबूस फरमाया। और आपको जो किताब दी गई उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुत्तकीन जो लोग हैं वो इससे हिदायत पाएंगे और राह रास्त इससे पाएंगे। तो तक़वे का जो बुनियादी है वो कुरान पाक से अल्लाह जल्ल शानुहु ने उसका मकसूद रखा है कि इंसान तक़वे वाली ज़िंदगी इख्तियार करेगा तो हिदायत याफ्ता होगा। अगर तक़वे वाली ज़िंदगी नहीं है तो फिर उसको हिदायत याफ्ता नहीं समझा जाएगा। मुफ्ती साहब, आप इस चीज़ पर रोशनी डालें कि जो आम मुसलमान है वो उसको कैसे पता चले कि वो मुत्तकी है, वो तक़वे के रास्ते पे चल रहा है या नहीं चल रहा है। इसमें देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि तक़वे का लुग़वी माना क्या है। जी, तक़वे का लुग़वी माना है बचना, और इसका आगे चलकर इस्तिलाही माना क्या है। इस्तिलाही माना इसका बनता है कि अपने आप को गुनाहों से बचाना, या अल्लाह जल्ल शानुहु के जो अवामिर हैं, जिन बातों का अल्लाह ताला ने हुक्म फरमाया है उन बातों को मान लेना, और जिन बातों से अल्लाह ताला ने मना कर दिया हुआ कि इन बातों के पास नहीं जाना, इन कामों के पास नहीं जाना, जिनको नवाही कहते हैं, मना की गई चीज़ें, उन चीज़ों से बच जाना, अपने आप को बचा लेना, ये तक़वे की बुनियाद है और ये तक़वे का खुलासा है। सही है कि अपने आप को अल्लाह ताला के अहकामात की तरफ लगाना और मनहियात से अपने आप को रोक लेना, ये है तक़वे की बुनियाद। और ये कैसे पता चलेगा कि तक़वे वाला है? जो इंसान जितना अल्लाह जल्ल शानुहु के हुक्मों की पैरवी में होगा वो उतना तक़वे वाला होगा, जितना उनसे दूर होगा, कम हुक्म मानने वाला होगा, उतना ही वो तक़वा से दूर होगा। और इसी तरह जितने अल्लाह जल्ल शानुहु की मना की हुई चीज़ें हैं उनसे रुका हुआ होगा तो उतना ही ज़्यादा तक़वे वाला होगा। जितना उनसे परहेज़ करने वाला नहीं होगा, बचने वाला नहीं होगा, उतना वो कम तक़वे वाला होगा। इसका आम एक मुसलमान के लिए क्या तरीक़ाकार है कि वो मुत्तकी बनना चाहे, परहेज़गार बनना चाहिए, कि वो अगर ख़ार नमाजी भी है वो अपने अंदर महसूस करता है कि उसको भी किसी चीज़ की कमी या ज़रूरत है। तक़वे वाला की देखिए, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो फरमाया है कि तक़वे का जो है वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अजमईन को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक़वे की तलक़ीन फरमाया करते थे। और अल्लाह जल्ल शानुहु ने जो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत फरमाई है उसमें भी अल्लाह ताला ने जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ड्यूटीज़ मुकर्रर फरमाई हैं उसमें अल्लाह ताला फरमाता है यतलु अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम है कि आप कुरान पाक की तिलावत करके सुनाना अपने उम्मतियों को, और उसके बाद उनका तज़किया करना, वो युज़क्कीहिम। तो तज़किया के अंदर तकवा आ जाता है
تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریوں میں ہے کہ آپ نے تزکیہ کرنا ہے. تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین وہ پہلی جماعت ہے جنہوں نے براہ راست حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دین دیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو دین دیا، قرآن پاک دیا، قرآن پاک پڑھ کر سنایا. راتوں کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبی لمبی رکھتے نوافل کے اندر پورے کا پورا قرآن پاک پڑھتے تھے. تو جہاں قرآن پاک کی تعلیم دی ان کو، وَيُزَكِّيهِمْ، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا تزکیہ بھی فرمایا. تزکیہ کیا ہے کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے جو اعمال بتلائے، پھر ان کی نگرانی فرمائی. یہ نہیں کہ چھوڑ دیا، یہ کتاب آپ کو پڑھ کر سنا دی، آپ جاؤ جیسے آپ کا دل کرے عمل کرو، یہ نہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نگرانی فرماتے تھے کہ آیا جو چیز ان کو کہی گئی ہے، فرمائی گئی ہے، بتائی گئی ہے، اس کے مطابق کام کر رہے ہیں یا اس سے کوئی کمی پیشی یا زیادتی آپ کر کے رہے ہیں. خیال میں آج کل کے دور میں نگرانی کا کیا طریقہ کار ہے؟ اس میں یہ ہے کہ جو اہل تقوی لوگ ہیں، اہل علم لوگ ہیں، جن کے فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو تقوی کی دولت سے مالا مال فرمایا، تو ان کے تقوی کی جو علامات ہیں وہ ان کے چہروں سے آپ کو نظر آئے گی، ان کی پیشانیوں سے نظر آ جائیں گی. محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. تو آپ ان کو دیکھیں گے وہ سجدے میں پڑے ہوئے ہیں اور سجدے کے نشانات ان کی پیشانیوں پہ لگے ہوئے ہیں. تو یہ علامات اور نشانی ہے کہ یہ تقوی والے لوگ ہیں. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں یہ بات بتلائی کہ ایک آدمی کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ 5 وقت ہر نماز کے لیے مسجد میں جا رہا ہے، مسجد سے آ رہا ہے، مسجد میں جا رہا ہے، مسجد سے آ رہا ہے. تو آپ اس کے لیے آپ یہ تصور کر سکتے ہو یا کہہ سکتے ہو دوسروں کو یہ تقوی والا بندہ ہے، نیک بندہ ہے، صالح بندہ ہے. عام طور پر کیا معیار ہے تقوی کا؟ عام مسلمان کے لیے کیا معیار ہے تقوی کا؟ تقوی کا امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ تقوی کا ایک اونچا اور اعلیٰ مقام یہ ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے جن چیزوں شکوک و شبہات والی چیزیں ان سے بھی بچ جانا، یہ سب سے اعلیٰ اور اونچا مقام ہے. اور اس کے بعد جو ہے اس سے کم درجے کا ہے کہ اللہ جل شانہ جن باتوں سے منع کر دیا ہے، حلال و حرام جو فاصلے قرآن و حدیث نے بتا دی ہمیں، ان باتوں سے بچنا یہ ایک عام آدمی کے لیے ضروری ہے کہ ہر اس بات سے جس سے منع کر دیا گیا ہے حدیث پاک کے اندر، قرآن پاک کے اندر، اس سے اپنے آپ کو بچا لو. یہ تقوی ہے انسان کا.